फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं रात में एक ट्रक ड्राइवर ट्रक के पीछे से एक अलमारी को नीचे उतार के रोड साइड पे फेंक के चला जाता है। अलमारी टेप से सील्ड थी। नेक्स्ट सीन में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस एमा अपने करियर बनाने के लिए बड़ी शहर लॉस एंजलिस में एक न्यू सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। एमा सस्ते में फर्नीचर लेने के लिए गूगल करती है चीप फर्नीचर लॉस एंजलिस। नेक्स्ट डे वो कुछ फर्नीचर घर लेके आ रही थी, तभी उसे रोड साइड में वही अबैंडन्ड सील्ड अलमारी पड़ी हुई नजर आती है। वो उसे अपार्टमेंट में लेके आती है, बेडरूम में सेट करती है और टेप्स खोलती है। उसका दरवाज़ा ओपन करती है, अंदर कुछ नहीं था। वो थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है, फिर उसे बंद करके चली जाती है। उसकी रूम से जाने के बाद एक मिरर स्लिट अपने आप ओपन हो जाती है। रात में एमा अपनी लैपटॉप में काम कर रही थी। उसे एक मेल आता है। उसकी अगली दिन दोपहर 1 बजे एक ऑडिशन है, कैन शी मेक इट। वो इमीडिएटली रिप्लाई देती है, एब्सोल्युटली कांट वेट। फिर वो अपनी विजन बोर्ड बनाती है। उसी वक्त उसे बेडरूम से फिंगर स्टैपिंग की आवाज़ आती है, ऐसे। अचानक जोर जोर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ से डर के एमा चेयर में गिर जाती है। वो अलमारी में अपनी ड्रेसेस रखती है। नेक्स्ट डे वो ऑडिशन देके रात में घर आती है और अपनी सारी ड्रेसेस बेड पे बिखरा हुआ पाती है, जो वो उस अलमारी में रखी थी। अलमारी का दरवाज़ा भी खुली हुई थी। शी वॉज शॉक्ड। तभी उसकी गर्दन के पीछे कुछ महसूस होती है। वो मिरर में अपनी गर्दन पे एक काली निशान देखती है, तो वो बेडशीट के नीचे मोबाइल टॉर्च से धीरे धीरे देखती है। उसे लगता है कि शायद बेड बग्स बेड पे है और उसने काट लिया। लेकिन फिर से उस अलमारी से फिंगर स्टैपिंग की आवाज़ आती है। वो डर जाती है, अपने कपड़े फिर से अलमारी में रख देती है। रात में वो जब सो रही थी, अचानक दरवाज़ा खुल जाती है। वो अलमारी को देखती है, फिर से फिंगर स्टैपिंग की आवाज़ आती है। वो अब अलमारी के ऊपर एक बुरी आत्मा को बैठा हुआ देखती है। वो बुरी आत्मा अपने फिंगर्स अलमारी के ऊपर टैप कर रहा था। एमा डर के जल्दी उस रूम से बाहर भागती है। तब उस शैतानी डीमन को कॉरिडोर में चलते हुए देखती है और ज़ोर से चीखती है। फिर एमा एक टॉर्च लेके जाती है। अचानक उस अलमारी का दरवाज़ा बंद हो जाती है और उसके पीछे वो डीमन खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट डे एमा उस अलमारी को टेप से सील करती है। उसके फेस पे कुछ काले निशान पड़ चुके थे, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन पे थी। वो अलमारी को उसी जगह फेंक के आती है जहाँ से उसे लेकर आई थी। घर आने के बाद वो नीचे गिर जाती है। उसकी फेस की ब्लैक पैचेस से एक काली सी लिक्विड निकलने लगती है और ऐसा लगता है एमा मर चुकी है। फिर से फिंगर स्टैपिंग की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में हम वही ट्रक ड्राइवर को अपने ट्रक के सीट में मरा हुआ देखते हैं। उसके फेस पे भी सेम काले पैचेस थे। हमें समझ आता है कि वो ड्राइवर उस अलमारी का प्रीवियस ओनर था। नेक्स्ट सीन में
एक लड़के को उस अलमारी के सामने खड़े हुए दिखाई देती है और वो उसे लेने के बारे में सोचता है। शायद अभी उस डीमन की अगली शिकार इस लड़का है। देन मूवी ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म में वो अलमारी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट था जिसमें वो डीमन था। जो भी उस अलमारी को लेते थे उसका मौत हो जाता था। इसीलिए पहली ओनर ने उसको सील करके रोड पे फेंक दिया था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, रोड पे पड़ी हुई किसी भी चीज़ को घर लेके मत आना। क्या पता